Assalamu alaikum students. My name is Kalimullah. I am your math teacher. हम क्लास 9 का मैथ कर रहे हैं और पिछले लेक्चर में हमने रियल नंबर की प्रॉपर्टी डिस्कस की थी। क्योंकि वो प्रॉपर्टी एक्सरसाइज 2.2 में इस्तेमाल होनी थी, इसलिए हमने पहले वो डिस्कस की थी। आज हम एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करेंगे, जिसमें तमाम रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो आगे डिस्कस होंगी, यानी दोबारा सारी जो है उसमें यूज़ होंगी। क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। आपने आइडेंटिफाई करना है कि किस नंबर में कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है। पार्ट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 1 है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। हमने पढ़ा हुआ है a को b में ऐड करें या b को a में ऐड करें, दोनों का आंसर सेम एक रियल नंबर आता है। और ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी हुई है कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसकी हमने प्रॉपर्टी बता देनी है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये एडिशन के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टी है, ये इसका आंसर है। इस तरह सेकंड पार्ट है ए बी सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। अब इसमें ब्रैकेटों को चेंज किया गया लेकिन मल्टीप्लाई में, तो ये क्या होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर आ जाएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है। थर्ड पार्ट है 7 इंटू 1 इज इक्वल टू 7। अब देखिए 7 को मल्टीप्लाई करें, आंसर 7 ही आ रहा है, लेकिन मल्टीप्लाई किया है तो मल्टीप्लाई के हिसाब से 1 हमारे पास आइडेंटिटी होता है। तो ये मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ जाए तो उसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो ये इसका आंसर आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। फॉर्मूला पार्ट है x ग्रेटर देन y और x इज इक्वल टू y और x लेस देन y। अब इसमें 3 चीजें देखी हैं, x या तो y से ग्रेटर हो सकता है या इक्वल हो सकता है या उससे लेस हो सकता है। तो ये हमने पढ़ी है ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी, जिसे सलासी खासियत भी कहते हैं। तो ये इतना इसका आंसर है। 5 वाला है ए बी इज इक्वल टू बी ए, वो सेम यही है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई होता है, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन आ जाएगा। इसी तरह 6 वाला जो पार्ट है, 6 वाला पार्ट है ए प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी, और इसका आंसर हमारे पास आता है ए इज इक्वल टू बी। अब देखें यहाँ से सी खत्म हुआ है, a प्लस सी इज इक्वल टू बी प्लस सी में c कैंसिल हुआ है, तो ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी पड़ी हुई विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो ये आ जाएगी कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह 7 वाला पार्ट है, 7 वाला है 5 प्लस माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखिए 5 में हमने उसका उलट ऐड किया है, तो ऐड करने से हमारे पास 0 है और 0 हमारे पास होता है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये -5 इसका क्या है इनवर्स है, तो ये क्या आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो इसका आंसर आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो ये इसका आंसर। इसके बाद 8 वाला, 8 में है 7 इंटू 1/7, आंसर आता है 1, यानी मल्टीप्लाई करने से हमारे पास आंसर 1 आ गया और 1 के हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो 1/7 इस 7 का क्या होगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या इस्तेमाल होगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। लास्ट इसका पार्ट है 9 वाला, a ग्रेटर देन b इक्वल एम्प्लाइज टू AC ग्रेटर देन BC और C की वैल्यू ग्रेटर देन 0। अब देखें A ग्रेटर देन B और मल्टीप्लाई किया गया C से और C की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो AC ग्रेटर देन होगा BC से, इसमें मल्टीप्लाई किया गया। तो ये क्या आ जाएगी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां तक क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 2 है।
क्वेश्चन नंबर 2 है फिल इन द फॉलोइंग ब्लैंक्स बाय स्टेटिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर इज यूज। हमने यहाँ पर भी प्रॉपर्टीज बतानी कि इसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई हैं। अब सबसे पहले दिया गया है 3x प्लस 3 इंटू वाई माइनस एक्स। अब जो प्रॉपर्टी हमने लगानी पहले है 3x प्लस 3 को y से 3y माइनस 3x। हमने इसे क्या किया है 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू, यहाँ क्या है सब्ट्रैक्शन का साइन है, तो ये क्या आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। तो इसका आंसर आ जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू सब्ट्रैक्शन। ये सब्ट्रैक्शन के हिसाब से आपने इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद इसके बाद एक स्टेप हुआ है आगे 3x, इस 3x को पहले लिखा गया माइनस 3x प्लस का 3y। अब इसमें रकमों को हमने चेंज किया है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है a b प्लस a प्लस b इज इक्वल होता है b प्लस a। वैल्यू को आप इंटरचेंज करो तो वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यहाँ पर भी हमने इंटरचेंज कर दिया, y को बाद में क्या दिया माइनस 3x को पहले कर दिया। तो ये प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आ गई। उसके बाद लास्ट स्टेप दिया, उसके बाद एक स्टेप दिएगा 0 प्लस 3y। अब देखें 3x उसमें माइनस 3x किया तो आंसर 0। ये हमने पढ़ा हुआ हमारे पास आंसर है एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी वाला जो एलिमेंट हमारे पास है जब आंसर 0 आ जाए तो वो होती है एडिटिव इनवर्स। तो इसमें आ जाएगी एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स। उसके बाद 0 को इसमें ऐड किया तो 3y, तो ये क्या आ जाएगा एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 की भी प्रॉपर्टीज पूरी होगी। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 3 है, उसमें भी यही पहला पार्ट है 24 प्लस 0 स्क्वायर रूट 24 प्लस 0, आंसर आता है 24। यानी इस 24 में 0 ऐड किया, स्क्वायर रूट 24 में 0 ऐड किया, स्क्वायर रूट 24 ही आ गया। यही काम जो इधर किया था 0 में 3y ऐड किया था 3y। तो यही प्रॉपर्टी हमारे पास क्या आ जाएगी एडिटिव आइडेंटिटी। तो इसकी प्रॉपर्टीज हमारे पास आ गई एडिटिव आइडेंटिटी। सेकेंड पार्ट है -2/3 ब्रैकेट में है 5 प्लस 7/2 इज इक्वल टू -2/3 इंटू 5 प्लस -2/3 ब्रैकेट के अंदर 7/2। अब यहाँ क्या किया गया है इसको अंदर मल्टीप्लाई किया गया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अलग-अलग कर दिया। तो ये आ जाएगी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये एडिशन के हिसाब से इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आ जाएगी। अब थर्ड वाला पार्ट है, थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया गया है पाई प्लस माइनस पाई। आंसर हमारे पास 0 आ गया। पाई में उसका उलट ऐड किया गया है, उसका इनवर्स ऐड किया गया, तो आंसर हमारे पास 0। तो ये क्या आ जाएगा एडिटिव इनवर्स। तो इसकी प्रॉपर्टी हमारे पास इस्तेमाल हुई है एडिटिव इनवर्स। ये इसका आंसर आ गया। 4 वाला पार्ट है स्क्वायर रूट 3 डॉट स्क्वायर रूट 3 इज अ रैशनल नंबर है, यानी ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आता है। अब हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर में क्या है कोई भी दो नंबर को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास ये ऐड करें तो हमारे पास एक रियल नंबर आता है। तो इसमें आ जाएगी क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो क्लोजर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो ये 4 पार्ट भी सॉल्व हो गया। लास्ट है इस एक्सरसाइज का -5/8 ब्रैकेट -8/5 मल्टीप्लाई करने से आंसर हमारे पास 1 है। इनको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमारे पास 1, और 1 हमारे पास क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आती है तो इसमें जो वैल्यू हमारे पास होती है वो इसके इनवर्स होती है। तो इसमें प्रॉपर्टी कौन सी हो जाएगी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स।
तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट होगी, जिसमें हमने जो रियल नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी वो सारी इस्तेमाल की गई थी। तो अगर इस एक्सरसाइज में किसी को कोई मसला हो तो वो पूछ सकता है, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लास्ट में कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।